उत्तर प्रदेश की घनी जमीन में छुपा है एक ऐसा नगर जिसकी मिट्टी आज भी भगवान बुद्ध के कदमों की आहट गूंजती है। यह कोई सामान्य गांव नहीं, यह है श्रावस्ती, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष बिताए। यहां हर ईंट, हर खंडहर एक मौन इतिहास कहता है। लेकिन सवाल यह है, आज ये जगह उपेक्षित क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं श्रावस्ती, वो नगर जहां भगवान बुद्ध ने 24 साल बिताए और एक खूंखार डाकू को बनाया भिक्षु। श्रावस्ती कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह प्राचीन कौशल देश की राजधानी थी। बुद्धकालीन भारत का यह प्रमुख नगर कभी ज्ञान और साधना का केंद्र था। भगवान बुद्ध यहां अक्सर जेतवन विहार में निवास करते थे, जहां राजा अनाथ पिंडक ने उन्हें भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनाकर दिया था। यह वही जगह है जहां गौतम बुद्ध ने अपने सबसे प्रसिद्ध उपदेश दिए थे। श्रावस्ती सिर्फ बौद्ध का ध्यान स्थल नहीं था, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक भी बना। इसी भूमि पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे संसार को हिला दिया। यहां भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्तियों से दासों को, दीक्षाओं को प्रकाशित कर दिया था, जिसे महाप्रतिकार्य कहते हैं। यह वही घटना थी जिसने अनेक गैर बौद्ध लोगों को भी उनका अनुयायी बना दिया। श्रावस्ती की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक थी अंगुलीमाल का धर्म परिवर्तन। अंगुलीमाल एक भयानक डाकू जिसने बहुत से लोगों की उंगलियां काटकर अपनी माला बनाई थी। उसका लक्ष्य था 1000वां शिकार, लेकिन फिर उसे मिला बुद्ध और वही उसकी पूरी दुनिया बदल गई। भगवान बुद्ध ने बिना भय, बिना शस्त्र, सिर्फ करुणा और मौन से अंगुलीमाल को रोका। मैं रुक गया, अब तू रुक। ये शब्द आज भी बौद्ध ग्रंथों में दर्ज है। अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर पड़ा और वहीं से एक डाकू बना सबसे करुणामयी भिक्षु। आज भी उस स्थल को श्रद्धा से देखा जाता है जहां उसका रूपांतर हुआ। इतिहासकारक मानते हैं कि अंगुलीमाल का धर्म परिवर्तन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस युग की मानसिकता का बदलाव था। श्रावस्ती एक क्रांति का केंद्र बना, जहां न राजा न दंड, केवल सत्य और करुणा शासन करते थे। बुद्ध ने यहां हजारों लोगों का जीवन का अर्थ समझाया। क्या आज हम उस परंपरा को भूल चुके हैं? श्रावस्ती में आज भी खड़े हैं जेतवन विहार के खंडहर। वहां का गंधकुटी जहां बुद्ध ठहरते थे आज भी शांत है, लेकिन बोलता है। वहां खड़ी अशोक स्तंभ की निशानियां, टूटी मूर्तियां, सब इतिहास के मौन साक्ष्य है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सब धीरे धीरे धूल में खो रहे। श्रावस्ती कभी बौद्ध विश्व तीर्थ था, लेकिन आज यह पर्यटन नक्शों से भी गायब हो चुका है। यहां तक पहुंचने वाले श्रद्धालु भी इसकी अपेक्षा देखकर दुखी हो जाते। यहां कभी ज्ञान की मशाल जलती थी, वहां अब खामोशी है। लेकिन क्यों? क्या हम इतिहास को भूल रहे? गांव के लोग आज भी बताते हैं कि कभी यहां विदेशी साधक महीनों टिके रहते थे। श्रीलंका, जापान, थाईलैंड और म्यांमार के श्रद्धालु यहां आते थे। लेकिन अब सुविधाओं की कमी, प्रचार की कमी और प्रशासनिक लापरवाही ने श्रावस्ती को बीते युग की बात बना दिया है। क्या यह विरासत का सम्मान है? यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की आत्मा का घर था। यहां उन्होंने धर्मचक्र को चलाया, उपदेश दिए और चमत्कार किए। इतिहासकारों के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहां करीब 24 वर्ष यही बिताए। यह कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी यहां आज खंडहरों में सन्नाटा है। आखिर ऐसा क्यों? यहां खुदाई में मिले स्तूप, शिलालेख और मूर्तियां इस बात की गवाही देते हैं कि यह स्थान भगवान बुद्ध की संस्कृतियों की जड़ था। यहां बने जेतवन, महाविहार,
सारनाथ से भी पुराने और ऐतिहासिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट के बावजूद यहाँ मूल संचारकों की मरम्मत अधूरी है। क्यों नहीं हम इसे संरक्षित कर पा रहे हैं? आज भी यहाँ साल में एक बार बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन न पानी, न सड़क, न रहना। जो कुछ बचा है वो भक्ति का बल है। स्थानिक लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक यहाँ विदेशी तीर्थयात्री हर महीने आते थे, लेकिन अब संख्या घट गई है क्योंकि सरकार और समाज की उदासीनता सब पर भारी है। बुद्ध का यही वचन था, अपी दिवो भव, खुद दीपक बनो। श्रावस्ती उसका जीवित उदाहरण था। यहाँ की मिट्टी में वो शक्ति थी जिसने डाकू को साधु बनाया और क्रूरता का करुणा में बदला। कितने ऐसे स्थल हैं भारत में जिनकी चेतना आज भी जीवित है, लेकिन क्या हम उसे महसूस कर पा रहे हैं? श्रावस्ती की जमीन सिर्फ इतिहास नहीं, चेतना का केंद्र है। बुद्ध, अंगुलीमाल और हजारों भिक्षुओं की साधना, यह एक भूमि की पावन भूमि है। विदेशियों में श्रावस्ती के नाम पर शोध होते हैं, किताबें लिखी जाती है। थाईलैंड और श्रीलंका में लोग आज भी इसे पवित्र तीर्थ मानते हैं, लेकिन भारत में इसकी पहचान गांव से ज्यादा नहीं रही। इतना महान इतिहास और इतनी कम चर्चा। अंगुलीमाल जैसे कई और लोग बुद्ध से प्रेरित होकर श्रावस्ती में भिक्षु बने थे। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया यहां अहिंसा और करुणा के माध्यम से होती थी, न कि भय से। श्रावस्ती में करीब 80,000 लोगों ने बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म अपनाया था। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं था, यह विचार क्रांति थी। श्रावस्ती के पास आज भी वो जंगल मौजूद है जहां अंगुलीमाल डाका डालता था। स्थानीय जनश्रुति में आज भी कहा जाता है कि बौद्ध की पदच्युतों ने उस जंगल को शांति दी। यह क्षेत्र खुद में इतिहास, आध्यात्म और संघर्ष की त्रिवेणी है, लेकिन इसके लिए न डॉक्यूमेंट्री बनती है न राष्ट्रीय खबर। बुद्ध ने कहा था, सत्य की राह कठिन है लेकिन अंधकार से बेहतर है। श्रावस्ती को देखकर यह वाक्य जैसे जीवित हो जाता है। यह स्थान सिखाता है कि अतीत का महिमा सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी होता है। हर साल यहाँ आने वाले बौद्ध अनुयायी कहते हैं, श्रावस्ती में एक अलग ऊर्जा है। उनका मानना है कि यहाँ ध्यान करना अन्यत्र से कई अधिक प्रभावशाली होता है। क्या हम इस ऊर्जा को भूलने दे सकते हैं? श्रावस्ती कोई गुजरा हुआ गांव नहीं, यह हमारे देश की आत्मा का हिस्सा है। जहां बुद्ध ने जो परिवर्तन किया, वह आज के युग के लिए एक संदेश है। इस खोई हुई नगरी को फिर से पहचान दिलाना हमारा कर्तव्य है। हिडन स्टोरी नहीं, हमारी जानी पहचानी और अनदेखी विरासत है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे हम लाते हैं इतिहास से जुड़े वो किस्से जो शायद ही आपने सुने हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, अगले इतिहास के लिए। जय हिंद, जय भारत।